सुप्रभात बच्चों अभी तक हमने पाठ को पढ़ा जाना। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर में हम पढ़ेंगे बच्चों विशेषण। आपको तो पता होगा, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आज हम उसमें से पढ़ेंगे विशेषण। तो बच्चों मैं आपसे पूछूंगी कि विशेषण किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष यानी कुछ खास, हर चीज में अच्छाई बुराई होती है। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से मैंने आपकी बोली हुई परिभाषा लिखी है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष, अब उदाहरण है उसके जैसे काला घोड़ा, सुंदर ताजमहल, शरारती बच्चा, लंबा आदमी, हरा भरा पेड़, मीठा आम, धनवान आदमी आदि। ये सब क्या है बच्चों? विशेषण है। जैसे ये काला घोड़े की सुंदरता, घोड़े के बारे में बता रहा है। सुंदरता ताजमहल की विशेषता बता रही है। शरारती बच्चे के बारे में बता रहा है। आदमी के बारे में लंबा, ये विशेषण है उसका। पेड़ की विशेषता क्या है? हरा भरा पेड़ है। आम की विशेषता क्या है? आम मीठा है। और व्यक्ति की विशेषता क्या है? व्यक्ति धनवान है। तो बच्चों ये तो हुआ विशेषण। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। तो बच्चों विशेषण के भेद हम पढ़ेंगे। उसमें पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छा गुण भी होता है, बुरा गुण भी होता है। तो इसमें सभी चीजें आती हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की अच्छाई, बुराई, आकार, स्थिति, दशा आदि का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों ये जो उदाहरण लिखे हुए हैं ना, ये संख्यावाचक से ही मेल खाते हैं। जैसे मैंने बताया काला घोड़ा, ये हो गया रंग रूप। सुंदर, ये गुण हो गया। शरारती, ये दोष हो गया। लंबा, ये आकार हो गया। हरा भरा, ये पेड़ की विशेषता हो गई। मीठा, ये स्वाद में आ गया। धनवान, ये स्थिति, दशा, धनवान, बूढ़ा, जवान, गरीब, रोगी, ये सब स्थिति में आते हैं। तो इसके गुणवाचक में बहुत सारी चीजें आती हैं। आकार आता है, रंग रूप आता है, काला, गोरा, भूरा। उसके बाद आता है स्वाद, खट्टा, मीठा, नमकीन। दोष आते हैं, बुरा, बेईमान, ये सब दोष होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। आकार में आता है लंबा, चौड़ा, चौकोर, ऊंचा, ये विशेषता में आता है। हरा भरा है, सूखा है, लंबा है। मीठा, ये भी स्वाद में आता है। धनवान, रोगी, गरीब, ये सब आते हैं गुणवाचक विशेषण में। आकार, रंग रूप, गुणदोष, स्थिति, स्वाद, चिकना, कठोर, ये भी आगे में आते हैं। ये सब बच्चों होते हैं गुणवाचक। और हर वस्तु में कोई ना कोई गुण या दोष होता ही है। अब है दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब नंबर। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या, क्रम आदि के बारे में बताते हैं वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसमें बच्चों काउंटेबल चीजें आती हैं जिनको हम गिन सकते हैं। संख्यावाचक के भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में वो चीजें आती हैं जिनको हम काउंटेबल चीजों के आगे यदि नंबर होता है तो वो होता है निश्चित संख्या। जैसे 4 पेड़ को हम गिन सकते हैं। 32 बच्चों को हम गिन सकते हैं। 4 कमरे, 10 आम। तो हम जिन चीजों को गिन सकते हैं वो संख्यावाचक होते हैं। और गिनने वाली चीजों की संख्या के आगे यदि नंबर होता है तो वो निश्चित संख्यावाचक होता है। और यदि उसके आगे कुछ आदि शब्द होते हैं वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। पिताजी 5 किलो आम लाए, कुछ आम गिर गए। कुछ लोगों ने 4 पेड़ काट दिए। 4 बच्चे कक्षा से बाहर चले गए। 2-4 लोग क्लास के बाहर खड़े हैं। तो ये होता है निश्चित संख्यावाचक।
कक्षा में कोई बच्चा बात कर रहा है, कई बच्चों ने कॉपी नहीं बनाई है, तो ये कई और कुछ, ये शब्द जो हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। बच्चों, संख्यावाचक की एक खासियत है कि इसमें काउंटेबल चीजें आती हैं। यदि उसके आगे नंबर है तो वो निश्चित संख्यावाचक, और जिसमें नंबर नहीं है वो अनिश्चित, कोई और कुछ, थोड़ा, ज्यादा, कम, ये सब चीजें आती हैं। अब है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण मतलब काउंटेबल चीजें नहीं आती, नाप तोल मेजरमेंट किया जाता है, जैसे सब्जी को तौला जाता है, कपड़े को नापा जाता है, सड़क की दूरी को नापा जाता है, किलोमीटर, मीटर, ये सब चीजें आती हैं परिमाण में। परिणाम नहीं है बच्चों, ये परिमाण, क्वांटिटी। उसके भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो आलू, 5 लीटर दूध, 3 किलो शक्कर। बेटे शक्कर, आलू, ये सब चीजों ना, ये सब काउंटेबल, अनकाउंटेबल होती हैं, मापा तौला जाता है, सड़क की दूरी नापी जाती है, तो आपको पता है। अब इसमें भी यदि थोड़ा और कुछ आ जाता है, जैसे मैं 2 लीटर दूध लाया था, उसमें से कुछ दूध गिर गया, पिताजी 5 किलो आम लाए थे, कुछ आम चूहे खा गए, ये होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। बच्चों, आपको अभी 3 ही आएंगे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, और हम आपको इसका PDF बना के भेजेंगे, इसकी परिभाषाएं भेजेंगे, तो आप कॉपी में लिख लेना, और जब क्लास होगी तो हम आपको समझा भी और अच्छे से समझा देंगे।